बोलिए जय श्री कृष्णा। राधे राधे। और महाराज इसलिए निष्ठा पूर्वक श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करनी चाहिए। और हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों को श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी का सानिध्य मिल रहा है, और वो भी वृंदावन धाम में। लोग तो तरसते हैं, वृंदावन आते हैं, लेकिन सिर्फ लस्सी में ही रह जाते हैं। हम तो वृंदावन जाएंगे, लस्सी खाएंगे, लस्सी पिएंगे। और महाराज कई बार तो ऐसा होता है, सोचते हैं हम दर्शन करने के लिए वृंदावन के लिए चल देते हैं और दर्शन भी प्राप्त नहीं होते हैं। कई बार ऐसा भी हो जाता है। और सबसे बड़ी कृपा सतगुरुदेव भगवान की होती है, नहीं तो वृंदावन में प्रवेश करना बड़ा कठिन है महाराज। और वो भी यमुना जी का किनारा श्रीमद् भागवत का रसपान आप लोग करने के लिए मिल रहा है। आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। एक बार की बात है, कुछ गृहस्थी लोग संत महाराज के पास पहुंचे। महाराज हम लोग बहुत दुखी हैं, आप लोग दुखी हो? संत बोले चाहे आप दुखी हो या सुखी हो, अच्छा है बिहारी जी ने आपको वृंदावन में बुलाया तो सही। बिहारी जी कितनी बड़ी कृपा है कि व्यक्ति जब दुखी होता है तो वृंदावन दर्शन करने के उसके मन में ऐसा भाव तो आता है, और ऐसा भाव आना भी चाहिए। चलो सुख में नहीं दुख में तो बिहारी जी को आप लोग याद करते हैं। तो संत बड़े भक्ति भाव से यमुना जी के किनारे बैठे हुए हैं और अपना संध्या इत्यादि कर रहे थे। उसने निवेदन किया, महाराज मैं बहुत दुखी हूं और मुझे इस बात का बहुत कष्ट है कि मैं आपसे कह नहीं पा रहा हूं। संत ने कहा, बेटा जब मेरा संध्या हो जाए इसके बाद हमसे बात करना। जैसे ही महाराज जी की संध्या हुई, महाराज जी ने बोला, बेटा अब बोलो क्या बात है। महाराज जी सबसे बड़ा कष्ट तो मुझे यही है कि मेरे जो संतान है ना महाराज जी, वो मुझे मारती है और मुझे पीटती है। ओह महाराज जी रो पड़े। महाराज जी के नेत्रों से आंसू बहने लगे। महाराज जी कहते हैं इससे बड़ा कोई भी कष्ट नहीं है जिसकी संतान अपने माँ बाप को मारे। अरे राम राम।